Hello students, welcome to RN Classes YouTube channel. So today I'm back with the paper discussion of 10th class board paper. चंडीगढ़ एंड पंजाब रीजन का बोर्ड पेपर है ये, सेट नंबर 1. अब सर ने मेरे को बोल दिया उज्जवल तेरा पेपर रिकॉर्डिंग करके डाल. मैंने बच्चों को बोला था रीड कर लेना पेपर. तो बच्चों ने भी बोला सर मैं रीड तो कर रहा था पेपर, आपने बोला था सॉल्व नहीं करना. अब मैं क्या करूं, पेपर इतना सिंपल था, पढ़ते पढ़ते ही दिमाग में ऑटोमेटिकली सॉल्व हो रहा था. इतना इजी पेपर दिया बोर्ड वालों ने कि भाई जिसने 100 लूटने हैं लूट लो. तो मेरे ख्याल से जरा चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कितने बच्चों ने 100 के 100 लूट लिए. बिल्कुल सिंपल, जिसने एनसीईआरटी करी, प्रीवियस ईयर करे, थोड़ी सी एग्जाम्पलर भी कर ली, फुल कट ही नहीं सकता कहीं भी नंबर. हर एक बच्चा 95 के ऊपर, 100 से ऊपर फोन आ चुके, कोई कह ही नहीं रहा कहीं कट रहा है नंबर, सब पूरे आ रहे हैं. जरा एक डिस्कशन कर ही दो, आंसर दे ही दो, ठीक है. बस इसी के लिए मैंने सोचा कि कर ही देते हैं, बच्चे भी मांग रहे हैं, सबने भी बोल दिया है, डांट पर देगी नहीं तो मेरे को, मैंने कहा कर देते हैं डिस्कशन. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द पेपर डिस्कशन. सेट 1 है चंडीगढ़ रीजन का. अगर किसी ने सीरीज कोड देखना है वो यहां से देख सकता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. एमसीक्यूज ही होंगे ऑफ कोर्स, पहले 20 एमसीक्यूज हैं. क्वेश्चन नंबर 1, एलसीएम मांगा गया है. अब ध्यान से, बिल्कुल एलसीएम मांगा गया है 960 एंड 240 का. एक्चुअली बोलता तो हूं मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करो, करने की भी जरूरत है यहां पे. नीड ही नहीं थी इसके अंदर. आपको आंसर दिख रहा था कि 960 आएगा, बट किसी को नीड पड़ गई तो जरा चेक कर लो. यहां पे आ जाएगा 2 रेज पावर 6 3 5 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, और जरा 240 की बोल दो 2 रेज पावर 4 3 5. क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन? हर एक की हाईएस्ट पावर उठानी है. 2 की हाईएस्ट पावर 6, 3 की हाईएस्ट पावर, अच्छा दोनों में 3 ही है, पावर 1 ही आनी है. 5 की दोनों ही है. अरे यार यही नंबर था, लिख दिया 960 का 960, काम खत्म. इतना इजी क्वेश्चन तुम्हारे लिए तो मक्खन है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2. नेचुरल नंबर 1 इज, ओके 1 के बारे में पूछा है 10वीं में. 1 के बारे में पूछा, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. प्राइम और कॉम्पोजिट की बात कर रहा है, नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. कौन सा रह गया जी? डी पार्ट इज द राइट चॉइस. तुमने कर दिया होगा देखते ही आंसर, और हंस दिए होगे वहां पे. ये क्वेश्चन पूछ लिया वहां पे. उसका नेक्स्ट और इजी, वो कहता है भाई 5 रेज पावर n एंड्स विद, लास्ट डिजिट पूछ रहा है 5 रेज पावर n की. 5 रेज पावर 1 बोलना क्या आएगा 5, 5 रेज पावर 2 25, 5 रेज पावर 3 125, 5 रेज पावर 4 625. करते भी रहोगे तो लास्ट डिजिट चेंज थोड़ा ना हो जाएगी. थोड़ा सा देखा, आंसर मारा चक्के 5. इतना सीधा. नेक्स्ट वन, ग्राफ. चलो जी, y इक्वल टू f(x) का ग्राफ दिया हुआ है. ग्राफ आया, थोड़ी सी कंसंट्रेशन बढ़ी, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड उन्होंने यूज कर दिया, डिस्टिंक्ट जीरोस. डिस्टिंक्ट जीरोस की बात, जीरोस कैसे निकलते थे करा हुआ है हमने क्लास में बहुत बारी, तुमने भी किया ही होगा जो मेरे पास नहीं भी पढ़े. जीरोस कैसे निकलते हैं? जहां पे वो एक्स एक्सिस को टच कर जाए या कट कर जाए, डिस्टिंक्ट वर्ड यूज किया. टच यहां पे किया, कट यहां पे किया. ये 1 ये 2, टोटल आई कितनी? काम खत्म. नेक्स्ट वन, उसे क्या मांगा? अल्फा एंड बीटा आर द 2 जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल. इसकी जीरोस की बात, ठीक है. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा. एक काम करो, अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल ही लो. हमेशा किया करो, चाहे तुम्हें आंसर दिख भी क्यों ना रहा हो. क्या होता है? माइनस बी बाय ए, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 बाई पी माइनस बी बाय ए. ठीक है, और अल्फा बीटा भी निकाल लेते हैं. अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3p बाई पी. सीधा लिख दो, चल लिख ही देता हूं तुम्हारे लिए कि कहीं गलती ना कर दी हो. p से भी कैंसिल हो जाएगा, 3 आ रहा है आंसर. उसने क्या मांगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा. लिख लेते हैं भाई. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई? 2 बाई पी. अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई? 3. p को उधर फेंक दिया, p यहां चला गया, कोई नहीं, रेड पे कर देते हैं अब. और ये नीचे आ जाएगा 2 बाई नीचे 2 बाई 3. कहां पे है भाई? b. अरे किसी ने गलती से -2/3 तो नहीं कर दिया? ध्यान से, -2/3 नहीं है, 2/3 आंसर. नेक्स्ट वन, पेयर ऑफ इक्वेशंस इज, दोनों वर्ड ही पूछ लिए, 2 ही वर्ड थे, एक कंसिस्टेंट और एक डिपेंडेंट. पढ़ने से पहले हम कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब ही समझ लेते हैं. कंसिस्टेंट मीन्स सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन विल कम, बट सॉल्यूशन विल कम
मीन्स हमारे पास दो सोल्यूशन हो सकते हैं, या तो यूनिक, ठीक है, दो चीजें होती है, यूनिक या फिर इनफाइनाइट। अब डिपेंडेंट मीन्स एक इक्वेशन दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक इक्वेशन दूसरे पे डिपेंडेंट है, या तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, या 3 से मल्टीप्लाई हो गया, या 1/3 से मल्टीप्लाई हो गया, √3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, मींस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट। तो उसने क्या मांगा, कंसिस्टेंट भी होना चाहिए, डिपेंडेंट भी होना चाहिए, मतलब कि यूनिक नहीं होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इज द आंसर। इनफाइनाइट के लिए सारे इक्वल होते हैं, आंसर इज डी। ये किया था एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इतना सीधा है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। एपी कैसे पता चलता था यार, वो कॉमन डिफरेंस कुछ निकालते थे, राइट, T2 - T1, T3 - T2, T4 - T3, सारे क्या होने चाहिए, इक्वल। निकाले जरा, दिस माइनस दिस, ये तो 2.5 होता है, ये 2 आ गया, सब्ट्रैक्ट करना, क्या आया 0.5। दूसरी बार करा तो 3 में से 2, फिर से 0.5, फिर करा 3.5 में से, ओ तो डी 2.5 ही है, मतलब कि दिस इज एन एपी। उसने क्या बोला था, नॉट, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, काट दो साइड पे। 1.2 वो नेगेटिव का, 3.2 वो भी नेगेटिव का, 5.2 वो भी नेगेटिव का, माइनस करा दिस माइनस दिस, तो -2, दिस माइनस दिस, फिर हाँ -2 आएगा, दिस माइनस, फिर -2, मतलब कि ये भी एपी है, डी -2 के बराबर है, एपी है जी, नॉट बोल रहा है, काट दो। √2, ओके, ये 2√2, ये 3√2, माइनस करूंगा तो ये माइनस किया √2, ये माइनस किया तो भी √2, चेक कर लो, ये 2√2 है, ये 3√2 है, माइनस करोगे तो डी तो √2 ही आने वाला है, तो ये भी एपी है। अगर ये भी एपी है तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर है। और वैसे थोड़ा सा देख ही लेते हैं, जब आप इवैल्यूएट ही कर रहे हो, जरा इसको देखो, ये क्या है, नंबर 1, उसके बाद क्या है 9, उसके बाद क्या है 25, उसके बाद क्या है 49, नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं प्रभु, वो भी तेजी से। क्या कभी स्क्वायर नंबर सुने भी हैं, एपी में हो, स्क्वायर नंबर देखते ही आंसर चिपका देते। ये रहा हमारा डी पार्ट। नेक्स्ट वन, ट्राइंगल्स। ओके, ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है, और रेशो मांगी। देखो, जब भी ऐसा सा है, जंप नहीं करते, बना के देखते हैं, बना लेते हैं। मैंने एक ट्राइंगल बनाई, एक और ट्राइंगल बनाई, हल्की सी बड़ी बनाई। अब मैं ध्यान से मार्किंग करूंगा, ठीक है, ए और क्यू, अगर मैंने ए यहां लिया तो क्यू यहां लूंगा, फिर बी यहां ले लेते हैं, तो आर यहां ले लूंगा, तो ए बी और साथ में क्या था सी, क्यू आर, तो फिर क्या था मेरे पास पी, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। क्या मैं कह दूं ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ए बी सी, वो भी ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी यूजिंग ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी। अब उठाऊंगा, क्या मांगा उसने, एबी, एबी मांगा, मैंने एबी यहां से लिख लिया। अगर एबी यहां से लिखा तो मेरे को क्यू आर लिखना पड़ेगा, लिख लेते भाई। फिर उसने मांगा, क्या मांगा था, एसी, फिर एसी मांगा, तो मैंने ए सी ऐसे उठाया, तो यहां से भी क्यू टी ऐसे उठाया। अब उसने बोला ए बी बाय ए सी बताओ भाई, ए बी है ना, हाँ ए बी बाय ए सी मांगा, तो क्यू आर बाय क्यू पी, यही आना है, क्यू आर बाय क्यू पी। ये तो रहा सी पार्ट पे आंसर तुम्हारा पड़ा हुआ, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट चलते हैं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए, ओके, फ्रॉम एक्स एक्सिस। जब भी डिस्टेंस मांगा जाए, बना के देखो, आधों को तो वैसे भी पता है, दिख रहा है, बट बना के देखो। लेट्स सी, ये बनाया मैंने 4a एंड 3a, तो 4a 3a, पॉइंट कहीं आओ, बट एक केस के अंदर हुआ ये, व्हेन a इज पॉजिटिव, a इज ग्रेटर देन 0, इस केस के अंदर हुआ, ठीक है। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये डिस्टेंस होता है ना,
और जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे 9th में, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, यही तो है, ये है क्या? आंसर खत्म, यही है। बट एक कंडीशन के अंदर सॉल्व किया था, क्योंकि जब तुम कर रहे थे यार ए नेगेटिव भी तो हो सकता है, ठीक है, बट हमें पहले ही आंसर मिल गया तो हमने ए कर दिया, ठीक है। अब किसी ने ये सोचा कि भाई मैं ए नेगेटिव लेके, किसी को खुराफात दिमाग में चलती रहती है, ए नेगेटिव मतलब कि ये क्वांटिटी भी नेगेटिव होगी, ये क्वांटिटी भी नेगेटिव होगी, दोनों नेगेटिव, क्वाड्रेंट 3, सो यहां सो ये -4 में लिखूंगा इसको 4 ही, बट वो नेगेटिव साइड में चला गया बिकॉज ए इज नेगेटिव, इसको इससे लिखो 4a 3a, राइट, नेगेटिव साइड में लिया तुमने, ठीक है। अब उसने बोला क्या मांगा? डिस्टेंस, वर्ड क्या यूज किया इसने? डिस्टेंस। नेगेटिव साइड में बनाया थर्ड क्वाड्रेंट में, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है प्रभु? डिस्प्लेसमेंट नहीं मांगी, फिजिक्स थोड़ी बहुत। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या तुम ये बोलते हो मैंने ट्रैवल किया, यहां खड़ा हूं, यहां से वहां जाऊंगा, नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव 1 माइनस बोलते हो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, बिकॉज इन विच डायरेक्शन यू आर मूविंग। डिस्टेंस कभी नेगेटिव सुना है? तो चाहे यहां बना लेते, चाहे यहां बना लेते, ए पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, फर्क पड़ रहा है? घंटा फर्क नहीं होता। आंसर यही रहने वाला है, 3a। ऑल गुड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, cos a इज 4/5। ट्राइंगल बना सकते हैं, सीधा इसी पे सॉल्व करेंगे। cos a b c, cos a, cos मतलब कि ये 4 के, ये 5 के। उसने मांगा tan a, tan तो दिस बाय दिस होना है, 25, ये 60, पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो याद ही होंगे सबको, ये 3k 9k स्क्वायर बनना भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। tan a क्या बना? 3/4, सीधा बनाया, उठाया। नेक्स्ट वन, 2 sin a is 1, tan a plus cot a, ओके, sin a की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आई? 1/2। ए की वैल्यू क्या हो गई? सबको याद है 30 डिग्री, tan 30 प्लस cot 30। tan 30 क्या था? याद करो 1/√3। cot 30 क्या था? √3। जरा एलसीएम लेना, 1 + 3/√3। आंसर क्या आया? 4/√3। 4/√3, बॉम्बे इज द राइट चॉइस। ऑल गुड, नेक्स्ट वन, from a point on the ground which is 60 meters away from the foot of the vertical tower. Here a vertical tower. ठीक है? The angle of elevation is 45. Approximately, this angle is given to be 45. ठीक है? इसको A ले लिया, ये B ले लिया, ये C ले लिया। ठीक है? 60 meters away from the foot, मतलब कि ये मुझे दिया हुआ है ऑलरेडी, 60 meters, this is given. और गुड, हाइट मांग ली, मेरे को एक बात बताओ, टैन लगाने की भी जरूरत है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है भाई, ये तो 90 दिया हुआ है, ये 45 है, तो ये भी 45 आ गया, सीधा आंसर लिख सकते हो 60। हाँ, किसी को दुविधा है, tan 45 इज ऑलवेज 1, tan 45 को क्या लिख दूं? BC/60, और tan 45 क्या होता है? 1, BC की वैल्यू क्या आ गई? 60। आंसर कहीं ना कहीं तो दिया ही होगा, तुमने निकाला है तो ठीक होगा। नेक्स्ट वन, अब यहां पे आ गए, PA एंड PB टेंजेंट्स दिया हुआ है, ओके। OAB, ये छोटू सा एंगल यहां बना के भी दिया है इन्होंने, ये 15 है, ओके। ठीक से नहीं लिखा गया, बहुत छोटा सा रख दिया, तो इसको ऐसे लिख देता हूं, 15 थोड़ा सा बेटर हो गया। APB निकालना है, ये एंगल निकालना है। दो ही थ्योरम है ना हमारे पास, तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो अगर ये परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये 90 है, तो मतलब कि अगर ये 15 है तो ये कितना हो गया? 70। जब तक क्वेश्चन पूरा ना कर रहे, 7, हाँ 70 क्या हो गया? 75।
सॉरी, ठीक है, 75, 80 या 90, ठीक है। ये 75 आया, अगर ये 75 है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, लेंथ दोनों इक्वल है, मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, इसको मैं यहां लिख देता हूं आइसोसेलेस, ठीक है। अगर ये 75 है तो ये भी कितना हो गया 75, टोटल कितना हो गया 150, तो ये कितना हो गया 30, काम खत्म, आता है तुम्हें 30, ये बात मक्खन। नेक्स्ट, ओके, क्या बोल रहा है ये, पी एंड पीबी आर द टेंजेंट्स, ओ ए बी इज 130, पीबी निकालना है? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये क्या बन गया साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, सीधा दिख रहा है, मतलब कि इसका और इसका सम 180, इन दोनों का सम अगर मुझे 180 दिया हुआ है तो मैं क्या करूं, ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री, काम खत्म, आंसर इज 50 डिग्री। नहीं तो यहां पे अगर किसी को साइक्लिक नहीं निकला था तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं भाई, तो भी तो आंसर आ रहा था, बिल्कुल सिंपल, एंगल सम सबको आती है। नेक्स्ट वन, एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्कल, रेडियस आर, सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री, ओके, ये राजी मेरा सर्कल, सेंट्रल एंगल मुझे 60 डिग्री दिया हुआ है, ओके, यहां से ये जी मुझे 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस दिस, सेगमेंट, ये वाला पार्ट निकालना है मुझे, कैसे निकलता है ये पार्ट, एरिया किसका, सेक्टर का, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या होगा 60 बाई 360, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360। उसके बाद यार अगर ये 60 दिया हुआ है, मैं इसको O ले लेता हूं, इसको A ले लेता हूं, इसको B ले लेता हूं, अगर ये 60 है तो ये दोनों रेडियस है, ये दोनों रेडियस है, तो मतलब कि ये भी 60, ये भी 60, अरे बाप रे, इक्विलेटरल बन गई है। अगर ये इक्विलेटरल बन गई, आंसर ही पता भाई, √3/4 ए स्क्वायर होता है, यहां पे आ रही है स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैंने काट के कर दिया 1/6, कहीं है पाई आर स्क्वायर बाई 6 माइनस √3/4 आर स्क्वायर, मैच करो ध्यान से, बिल्कुल सही है, सी पार्ट इज द राइट चॉइस। इजी सा क्वेश्चन, आराम से हो गया। हेमिस्फेरिकल बोल की बात करी है, थिकनेस की बात करी है, आउटर रेडियस मुझे दे दिया, मतलब कि आर आउटर मुझे 6 सेंटीमीटर दिया है, तो मतलब कि आर इनर मेरे पास क्या हो गया 1, आर इनर माइनस करना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर, तो थिकनेस है, तो 6 माइनस 1 दैट इज 5 सेंटीमीटर, राइट। ये बोल पता है कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा सा दिखेगा, ध्यान से देखो, बोल है, ये मेरे पास हेमिस्फीयर आया, अब इसके अंदर कुछ थिकनेस ली तो ठीक से नहीं बना, कोई नहीं, देख लेते हैं, ए ऐसा, ये थिकनेस दी हुई है भाई 1 सेंटीमीटर, पूरे पे हो गई। मैं काम करता हूं, बाहर वाले का एरिया निकाल लेता हूं, अंदर वाले का एरिया सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। हेमिस्फेरिकल बोल इज मेड ऑफ दिस, वॉल्यूम ऑफ द स्टील निकाल, काम खत्म। इस पार्ट का हमने वॉल्यूम निकालना था, ये गया मेरे पास, तो ये निकालने कैसे, वॉल्यूम आउटर माइनस वॉल्यूम इनर, आउटर क्या था 2/3 पाई आर क्यूब होता है ना, हाँ 2/3 पाई आर आउटर का क्यूब माइनस 2/3 पाई आर इनर का क्यूब, 2/3 पाई तो कॉमन ही लेते हैं, काम खत्म, हमारा काम इजी हो जाएगा। आर 6 है, 6 का क्यूब 216 माइनस आर इनर 5 का क्यूब 125 माइनस करा 91 बनता है, दिस इज 91, सॉरी ठीक से नहीं लिखा गया, 91 into 2 182 पाई बाय 3 कहीं दिया बी पार्ट में, जरा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, मीन लिख लो इसको, तो
क्योंकि इसमें आगे पीछे हो जाता है और गलती हो जाती है। मीन इज 43, मीडियन इज 43.4। मोड पूछा है, फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो, क्या था? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, यही है। सो 3 मीडियन क्या आया? 43.4 -2 टाइम्स 43। काम खत्म। इसको अगर आप सॉल्व करोगे आंसर आएगा 44.2। इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा 44.2। मेरे ख्याल से करके तो नहीं दिखाऊंगा, इतना तो कर ही लोगे। नेक्स्ट वन, probability randomly selected from 1 to 25 to be a composite number। क्वेश्चन भी दिया। सेकेंड क्वेश्चन याद करो, 1 is neither prime nor composite, 2 prime, 3 prime। composite लिखने शुरू करते हैं जो डिवाइड हो जाए। 4 के बाद 5 नहीं आएगा, 6 7 नहीं आएगा, 8 नहीं, 8 के बाद 9 10 11 नहीं आएगा, 12 13 नहीं आएगा, 14 15 16 17 नहीं आएगा, 18 19 नहीं आएगा, 20 21 22 23 नहीं आएगा, 24 एंड 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आंसर इज, उन्होंने काट के नहीं दिया वहां 1/3 क्या 5 3 सीधा 5 ढूंढने तो नहीं बैठ गए थे ना, उसने सीधा दे दिया, सीधा लिखो आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन, लॉजिक असर्शन रीजन पूछे, ऑलरेडी दिया हुआ है, ए भी पता है तुम्हें, बी भी पता है, सी भी पता है, डी भी पता है, तुम्हें पता है क्या करना है। लेट्स सी, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू क्यूब्स। ओके, अगर मैं यहां पे एक क्यूब बनाऊं, एक क्यूब बना दिया मैंने, ठीक है, ये क्यूब बनाया, इसी के बिल्कुल साथ चिपका के एक क्यूब और रख दिया। सो डोंट माइंड माय ड्राइंग, इतनी कुछ खास है नहीं, बट मैं ड्राइंग का टीचर नहीं हूं भाई, बट काम चला हुआ है, ऐसा सा कुछ दिख रहा है। ठीक है, ये क्यूब बन गया। अब इसने क्या बोला? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू क्यूब, साइड इज 4। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो मतलब कि लेंथ क्या होगी मेरे पास 8, ब्रेड्थ क्या होगी मेरे पास, ये तो 4 ही है, हाइट क्या होगी मेरे पास, हाइट भी 4 ही, ये भी 4 है, ये भी 4 है। सो टोटल सरफेस एरिया निकालना था, क्या होता है 2 टाइम्स LB, 8 4 32, फिर 4 4 16, फिर 32 32 64 80, 2 into 80 is 160, 160 है क्या आंसर? हाँ ये है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, बट हम लोग ऐसे नहीं करते, इतना दिखना चाहिए यार, इतना लंबा कौन करे, ये मैंने जनरल बता दिया कि भाई सबको ये करना तो आता ही होगा। हम लोग पता क्या करते हैं, हमें फेस पता है, इधर देखो ध्यान से, इतनी चीज दिखनी चाहिए, ये फेस है मेरा, ठीक है, एक फेस ऐसी आ गया, ऐसी है, ये सारे फेसेस हैं। ठीक है, तो इस फेस का एरिया 16 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं फेसेस ही गिन लूं आंसर तो ऐसे आया। एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट फ्रंट एंड बैक 6 होते हैं। अगर दो क्यूब को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है यहां दिख रहा है, यहां पे मैंने डॉट्स लगाए हैं, ये वाला पार्ट इधर वाला भी जुड़ गया और इधर वाला, मतलब कि ये दो पार्ट मर्ज हो चुके हैं जिनके ऊपर हम टच नहीं कर सकते। जब भी टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं ना, मैं तो सिंपल बोलता हूं, पेंट करके देखो कहां पेंट कर सकते हो, क्या इन क्यूब्स को अलग करके पेंट करोगे यहां पे? तो हमारे ये दो जो फेसेस हैं ये जुड़ चुके हैं, यहां पे पेंट नहीं लग सकता, बाकी फेसेस गिन लो, पूरे उसमें 6 होते हैं, तो इसके भी कितने हो गए 6, टोटल कितने हो गए 12, दो चिपक गए, यहां पे मैं कुछ नहीं कर सकता, कितने रह गए 10, 16 into 10 is 60, यहां से भी पता चलता था। ठीक है, दिस वॉज मच फास्टर, ये 8th क्लास में करते हैं हम लोग, यहां से तुम ये बेसिकली कर सकते हो। ठीक है, अगर ये मेरे पास आ गया ऑफ कोर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पे, यहां पे एक गलती थी, यहां पे 2 अगर लिख देते तो ये ट्रू होता, बट ये दिस इज फॉल्स। ठीक है, दिस इज फॉल्स। ट्रू
ट्रू एंड फॉल्स आई थिंक सी ही लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन फॉर 1 मार्कर, मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। सबको आंसर भी पता है, क्या आएगा, n+1/2, बट इन्होंने आंसर क्या दे दिया, n-1/2, दैट इज, ठीक है। और यहां पे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ऑफ कोर्स सबको ये याद है, 8th क्लास की एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। दिस इज ट्रू, आई विल बी गिविंग आंसर एज डी, ठीक है। इतना इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा, ठीक है। अब चलते हैं 2 मार्कर पे। सो ओके, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मुझे ये दिया हुआ है, फाइंड, ओके, ये निकालना है पहला क्वेश्चन जिसपे थोड़ा सा दिमाग लगेगा, करना ये दिमाग तो शायद ज्यादा ना भी लगे। अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा, अल्फा बीटा। एक काम करते हैं, जो निकालना है पहले उसको देख लेते, चाहिए क्या, फिर निकाल लेंगे ना यहां से क्या मिल रहा है। यहां से अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है, ख्याल से देख लो, अल्फा ये पड़ा, बीटा यहां पे पड़ा, अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है मेरा, इंटू क्यू लगा दिया मैंने, इक्वल टू अल्फा बीटा अगर कॉमन आ गया तो यहां पे बचा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही बचा, ओके। अब ये तो गिवन नहीं होता यार मेरे पास, मैं काम करता हूं, इसको अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लिख लेता हूं जो गिवन होता है। इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, कंप्लीटिंग दी स्क्वायर लगाई। मेरे ख्याल से ऑल दीज थिंग्स वहां से मिल सकती है मुझे। एक काम करता हूं, मैं यहां से लिख लेता हूं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, सम ऑफ रूट्स -q/p, अल्फा इंटू बीटा c/a r/p, पुट करो r/p, अल्फा प्लस बीटा -q/p का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा r/p, ऑल गुड। पहले तो r/p बाहर ही रहने देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं उसका, q²/p², माइनस का माइनस रह जाएगा, 2r/p, मेरे ख्याल से एलसीएम ले लेना चाहिए हमें, q² - 2pr/p², r/p। अब बहुत सारे बच्चे, क्योंकि मैं आगे इसलिए कर रहा हूं, यहां पे हो सकता है तुम्हें पूरे नंबर ना मिले, बट मेरे ख्याल से यहां पे तो इनको, राइट सर, यहां तक तो मेरे ख्याल से पूरे नंबर मिल जाने चाहिए। और अगर किसी ने मल्टीप्लाई कर भी दिया तो भी चलेगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा, q²r - 2pr²/p³। चाहे ये निकाल देते हैं तो भी पूरे नंबर, चाहे ये निकाल देते हैं तो भी पूरे नंबर, बट ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से यहां पे तो आपने सेट वैल्यूज पुट करी है, यहां पे आधा नंबर वो काट लेंगे, इसको एलसीएम जरूर लेना चाहिए था तुम्हारे आंसर, दैट इज मोर देन इनफ। x1, लो जी, दोनों ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल एक, ये ट्राइंगल, दोनों को सिमिलर बोल दिया उसने, एक एक ही वैल्यू मार्क ही कर देते हैं, यहीं पर ही 10 दी हुई है, लो जी मार्क कर दी। बीसी की वैल्यू, बीसी का हीरा 3.5 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एच के 7 दिया हुआ है, परफेक्ट 7, ये 3.5 मार्क कर रहा हूं मैं, ठीक है। एसी निकालना है, राइट, हाँ एसी निकालना है, तो एसी मैं निकाल लेता हूं, ये वाला पार्ट, राइट। कैसे करें, सिमिलैरिटी यूज कर लेते हैं ना, जब ये सिमिलर दिया हुआ है तो मैं सीधा बोल देता हूं AH, अगर मैंने यहां से AH उठाया तो मेरे पास यहां से क्या आएगा, AD, AH AD, बिल्कुल ठीक। उसके बाद क्या उठाया, AK AK AC, वो भी ठीक है, AK AC, बिल्कुल ठीक। इसके बाद लास्ट एक रह गया, HK एंड BC। मेरे ख्याल से हमने रेशियोज लिख ली, AH/AB जरूरत ही नहीं है जी, लिखी नहीं लिखी चलेगा, जनरली बच्चे लिख लेते हैं तो मैंने भी लिख दिया था। AK इज 10, AC निकालना है, ये जो कर दिया, HK इज 7, और वहां पे 3.5, राइट। 3.5 इंटू 2 पे कटना है 7, और 2 5 पे कटना है,
मेरे ख्याल से तुम्हें दिख रहा था AC की वैल्यू 5 आने वाली है। इतना सा था ये क्वेश्चन, 2 नंबर मिले मुफ्त के। ऑल गुड, नेक्स्ट विल गो अहेड। इसका और पार्ट भी था। ओके, उसने बोल दिया कि भाई ये दोनों लाइंस पैरेलल है, PQ पूरी वाली और ये छोटे वाला, PR ये पूरे वाला और YR ये छोटे वाला। लाइंस अगर पैरेलल है तो ये एंगल कॉमन आ जाएगा और ये एंगल को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में बोल दूं। हाँ क्यों नहीं, तो मैं ट्राइंगल सिमिलर कर देता हूं, पर उसने PQ ऊपर लिखा है तो मैं पहले बड़ी वाली ट्राइंगल लूंगा, PQR। ये जजमेंट होती है यार वहां पे, ठीक है। इज सिमिलर टू PQR इज सिमिलर टू PXY। ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी। अब मैं बता चुका हूं, इस पे कमेंट मत कर देना सर पूरा नहीं कराया, ये एंगल 1 ये एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इतना तो कर ही लिया होगा तुमने। मैं तो सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं कि क्या थिंकिंग थी, क्या आंसर सीधा सीधा है, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर करी, अगर ये सिमिलर करी तो हम PQ बाय PQ उठाया, ठीक है, PQR एंड PXY, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अगर मैंने PQ उठाया तो यहां से PX उठाऊंगा, ओके यहां पर टेढ़ी होगी ये लाइन, PX चल जा, PX, PQ उठा रहा था। अब मैंने यहां से एक और दिया हुआ था मुझे PR अगर मैंने उठाया तो मैंने यहां से क्या उठाया, PY। ऑल गुड, सो मेरे पास, ठीक है, अब मैंने PX बाय XQ चाहिए यार, XQ तो है ही नहीं, ठीक है। मेरे पास PQ बाय PX आना चाहिए था, यहां पे मैं वही कहूं PX, ठीक है। PQ बाय PX, PQ चाहिए PX नहीं चाहिए, रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, PX बाय PQ, ठीक है। और यहां पे क्या आएगा, PY बाय PR, यही करना पड़ेगा, PX बाय PQ। अब PQ रिजर्व हो गया, PX नहीं चाहिए, एक काम करो PX को लिख लो, PX किसके बराबर होगा, PQ माइनस XQ बाय PQ। ऐसे भी कर सकते हो या फिर 1 माइनस कर दो दोनों तरफ, कौन सा बेटर है। मैं जनरली 1 माइनस से पढ़ाता हूं, तो मैंने यहां पे लिख के बता दिया कि आप इससे भी कर सकते हो, बट बेटर वॉज 1 माइनस करो। मैं हमेशा 1 माइनस यूज करता हूं, 1 माइनस, तो PQ माइनस PX आ जाएगा, PQ माइनस PX XQ निकलेगा मेरे लिए, और यहां पे आ जाएगा PQ, और PR में से PY सब्ट्रैक्ट किया, YR, ठीक है, जो मेरे को चाहिए, और यहां पे क्या आ जाएगा, PR। और ये तो मेरे को दिया हुआ है 3/7, उल्टा दिया हुआ था, ध्यान से। YR मुझे निकालना है, एंड PR 6.3 दिया हुआ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 63/10/7, YR की वैल्यू आ चुकी है 7 9 63, 9 3 27, तो 2.7 सेंटीमीटर में दिया हुआ, सेंटीमीटर। अब चूज करना था तुम्हें कि कौन सा किया जाए, ये या कौन सा बेटर था, अटेम्प्ट कौन सा करना चाहिए था, इसीलिए तो बोलते हैं रीड द पेपर। 15 मिनट दिए किसके लिए थे, इसी के लिए दिए थे, कौन सा करना चाहिए था, वो वाला, ये वाला हल्का सा लंबा है कुछ भी नहीं, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। चलो, सो पॉइंट्स मुझे दे दिए, टेकन इन ऑर्डर, व्हाट इज ऑफ अ पैरेललोग्राम, लो जी पैरेललोग्राम बना देते हैं, जो बोलोगे वो कर देंगे। क्या आया मेरे पास पैरेललोग्राम, A B C D, AB, A को मैं पहले मार्क कर दूं, 4 5 B M 6 4 3 and 1 comma, taken in order, what is of parallelogram। पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं यार हमारी किताब में, कैसे करते थे, वो क्या बोलते थे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो एक काम करता है डायगोनल बना ही देता है, लो जी, एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल,
अब मैं सबसे पहले ये इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे, ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, यहां पे लिखूंगा ओ के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। 4 + 4 / 2, 5 + 3 / 2, पॉइंट आ गया मेरे पास 8/2 दैट इज 4 एंड 8/2 दैट इज अगेन 4। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैं यहीं लिख रहा हूं 4, 4, ठीक है। अब बीडी का भी तो मिड पॉइंट है, वो बीडी मिड पॉइंट है, तो m + 1 x कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं डिवाइडेड बाय 2 इज 4, m की वैल्यू आ गई 4 × 8 - 1 7। इसके बाद कहा उसने n + 6 by 2 is 4, n की वैल्यू 8 6 2, m is 7, n is 2। क्या था क्वेश्चन, जरा था। चलो लो जी 24 और इजी क्वेश्चन, tan थीटा + 1/tan थीटा is 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा + 1/tan स्क्वायर थीटा। ओके, tan थीटा + 1/tan थीटा is 2, ठीक है। एक काम करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं इसका, tan थीटा + 1/tan थीटा। मैं ये बार बार क्यों लिख रहा हूं, ऊपर ही करूंगा ना स्क्वायर, सीधा बोल देते हैं स्क्वायर, इतना टाइम क्यों लगाएं। इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। सो यहां पे क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा + 1/tan स्क्वायर थीटा + 2 tan थीटा + 1/tan थीटा, 2 ही लिख रहा हूं, मेरे ख्याल से इतना दिखना चाहिए तुम्हें, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसको इधर ले जाओ, 4 - 2 दैट इज 2, आंसर यही है। चलो यहां लिख देता हूं तुम्हारे लिए कि सर बिल्कुल भी कुछ नहीं लिख रहे, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं। लो भाई क्लियर, इतना था। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। लो इसका प्रूव करना है, क्या था इसका कॉन्सेप्ट, अंडर रूट है तो रूट हटाना है, रूट हटाना है तो हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है, दैट्स इट। रैशनलाइज किया, अब इतना बड़ा लिखेगा कौन, क्योंकि बच्चे को तो ज़बानी अब याद हो चुका है। 1 - sin थीटा + 1 + sin थीटा, रैशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर पहले लिखते हैं 1 - sin थीटा, ऊपर भी क्या आ जाएगा 1 - sin थीटा, ऊपर बन गया अंडर रूट लिखा 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, एंड ऑफ कोर्स हम इसको खोलेंगे नहीं, कुछ बच्चे खोल देते थे पहले, अब तो सबको याद ही हो चुका 1 - sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायर आ गया स्क्वायर रूट 1 - sin थीटा का स्क्वायर बाय 1 - sin स्क्वायर थीटा इज स्क्वायर थीटा। मेरे ख्याल से दिख गया होगा 1 - sin थीटा बाहर आ चुका है अंडर रूट से, ओ रूट क्यों लगा रहा हूं, 1 - sin थीटा बच गया और नीचे क्या आ गया, ठीक है। यो सो सॉरी, जल्दी जल्दी के चक्कर में भाई LHS चल रहा है, ठीक है, इतना तो दिख ही रहा होगा, सीधा सॉल्व करने में लग गया, ठीक है। सो मैं 1 - cos थीटा को अलग कर देता हूं, 1 cos थीटा - sin थीटा cos थीटा को अलग कर दिया, 1 cos थीटा इज सेकंड थीटा, तो मांगा उसने, -sin थीटा cos थीटा इज sin थीटा विच इज RHS। That's straightforward, guys. Next one. So, in the given figure, O is the center of the circle. PQ and PR are the tangent. Show that the quadrilateral is cyclic. Seriously, सिर्फ एक चीज बोलनी थी, एंगल R, यहाँ पे पता क्या लिखना था, एंगल R is equal to 90। उसके बाद लिखना था एंगल Q is equal to 90। इसके साथ ब्रैकेट लगानी थी, रेडियस is perpendicular to the tangent, ये लिखा, ठीक है। फिर क्या करना था, इतना लिखना था, एंगल R + एंगल Q इज 180, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180, देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। वर्डिंग समझ आई, क्या लिखना चाहिए था, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180, मैंने शायद साइड बोल दिया, गलत था, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, एंगल्स होना चाहिए था, सो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, नॉट साइड। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180, देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। काम खत्म, यही तो मांगना था, इतना सा 9th क्लास में दिया हुआ भाई, इतना छोटा, पूरी 9th यूज होती है सर्कल्स के अंदर। मैं बिल्कुल नहीं लिख रहा ये वाला, बिल्कुल भी नहीं। √5 इज एन इररेशनल नंबर, √3 एग्जांपल प्रॉब्लम दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, वो 3 की बजाय भाई 5 डाल देना,
क्या लिखा था, एक बार जबानी बता देता हूं मैं। सबसे पहले क्या बोलेंगे, √3 एन इरेशनल नंबर, कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव होना है। सपोज, सॉरी, कैसे लिखा था, इफ सपोज √3 था ना, हाँ, √5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, रैशनल नंबर लिख दिया, √5 इज ऑफ द फॉर्म a by b, a and b are integers, b is not equal to 0, a and b should be co-prime। अब कुछ बच्चे co-prime की बजाय लिख देते हैं HCF of a and b should be 1, that is absolutely fine। फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, फिर b की फॉर्म, फिर a की फॉर्म, फिर एक और चीज, यार सिंपल पूरा का पूरा दिया हुआ है, कॉन्ट्राडिक्शन का प्रूफ √3 पे दिया हुआ है, 3 की बजाय 5 डाल देना भाई, तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा पूरा का पूरा, एक डिट्टो सेम चीज है, बस 3 की बजाय 5 डाल देना, यही था, ठीक है। तो मैं ये नहीं लिख रहा, बहुत ज्यादा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूफ है। अगर किसी ने सीखना होगा, अगले साल 10वीं की क्लास अभी अप्रैल में शुरू हो जाएगी, सबसे पहले यही सिखाऊंगा, ठीक है, तो वहां पे कर लेना मेरे साथ। चलो भाई नेक्स्ट वन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मीन्स इट डिवाइड्स इन 3 parts, right? Okay, so 3 parts। 3 parts के लिए मतलब कि मेरे को 2 points चाहिए होंगे। So A आ गया मेरे पास -1,4, 1, 2, मतलब इसको मैं P ले लेता हूं, इसको मैं Q ले लेता हूं, और ये आ जाएगा B -3, -2। ऑल गुड। सो हम पहले P निकालेंगे। अब ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं, देखो मैंने मार्क कर दिया 3 इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। सो मैं इसको ले लेता हूं 1:2 की फॉर्म। ऑल गुड। सो 1:2 की अगर मैंने फॉर्म ली तो 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, -3 से तो -3, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा -1 से तो -2 बाय 1 + 2 दैट इज 3, ठीक है। फिर 1 को मल्टीप्लाई करूंगा -2 से -2, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से विच इज 8 बाय 3। सो ये तो आ जाएगा -5/3, ये क्या आ जाएगा 6/3 दैट इज 2। ये तुम्हारे पास P आ चुका है। ऑल गुड। ऑफ कोर्स सेक्शन फॉर्मूला अलग से लिखना पड़ेगा, फॉर्मूले के नंबर है भाई। अगर फॉर्मूला तुमने नहीं लिखा, कोई mx1 नहीं, mx2 ny1 दोनों का सम डिवाइडेड बाय m + n, पूरा लिखो बैठ के, ठीक है। अब हम Q निकालते हैं। Q निकालने के 2 मेथड्स हैं। एक तो P and D अगर मैं ले लूं 1:1 में डिवाइड हो रहा है, वहां से भी कर सकते हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ये 2:1 में टूट रहा है। कलर चेंज कर लेते हैं, दिखता नहीं है, कलर चेंज यूज दबाएगा ये। तो मैं इसको करता हूं, ये टोटल 2:1 में टूट रहा है। अब मैं AB की बात कर रहा हूं, Q पे 2:1 में टूट रहा है, ठीक है। अगर 2:1 में टूट रहा है तो 2 को मल्टीप्लाई किया -3 से तो -6, 1 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो -1 बाय 2 + 1 दैट इज 3, 2 को मल्टीप्लाई किया -2 से -4, 1 को मल्टीप्लाई किया 4 से दैट इज 4 बाय 3। सो आंसर आ जाएगा -7/3, 0। क्या बात है, बड़ा ही अच्छा पॉइंट आ गया, ठीक है। वैसे चेक कर लेते हैं, अगर इन दोनों का भी तो मिड पॉइंट ही होगा, 2 - 2 0 ही बनना है भाई, मिड पॉइंट है। दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 भी कर सकते थे, आंसर सही नहीं आने वाला है। 2:1 1:2 लेके करो, या एक को निकाल लो फिर 1:1 कर लो, वन एंड द सेम थिंग। ये रहे तुम्हारे दोनों आंसर्स, दिस इज फॉर Q एंड दिस इज फॉर P। 3 मार्कर्स हैं ये सारे के सारे। लो जी, ये रहा जी एक और क्वेश्चन, ठीक है। प्रूविंग करनी है, एक साइड से चलते हैं, दूसरी साइड अपने आप ही निकल आएगी। LHS लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा हूं मैं, ओके। सीकेंट क्यूब थीटा वैसे का वैसे ही छोड़ते हैं, देखते हैं क्या करना है इसका। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो 1 की साइड अगर मैं इधर ले आऊं, मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए अगर ना दिखे तो, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज 1। अगर मैं 1 को इधर ले आऊं तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा आंसर आएगा, प्लस कोसेकेंट क्यूब थीटा, सेम यहां पे भी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। यही होता है, 1 को इधर ले आया, कॉट उधर चला गया तो कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। चलो अब टैन को एक ही चीज और कर सकता हूं मैं, साइन कॉस में चेंज कर देता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए। तो इसको 1/cos³ लिख लिया,
ठीक है, tan sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ऑफ कोर्स रेसिप्रोकल होगा, डिनोमिनेटर में पढ़ा था ना। अब प्लस लगा दिया, ये 1 बाय साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। कॉट कॉस होता है, काटे, ये पूरा कटा, ये पूरा कटा यहां से। अगर मेरे पास बचा क्या, 1 बाय कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 बाय साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और सो साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन आ रहा है भाई नीचे डिनोमिनेटर में, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन आ गया, तो यहां पे क्या बचा, 1 बाय साइन थीटा, और यहां पे क्या बचा, 1 बाय कॉस थीटा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो हो ही चुका है, यही करना था, कॉमन ही लेना था, बस दैट्स इट, क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन। 1 बाय साइन थीटा इज कोसेकेंट थीटा, 1 बाय कॉस थीटा इज सीकेंट थीटा, ठीक है, ब्रैकेट लगी हुई है, 1 बाय साइन थीटा इज कोसेकेंट थीटा, 1 बाय कॉस थीटा इज सीकेंट थीटा, which is RHS। ऑल गुड गाइस, बिल्कुल सीधा था क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, अगर किसी ने वो नहीं किया है, ये वाला किया है, सीकेंट कोसेकेंट टैन कोसेकेंट बीटा डिनोमिनेटर में, यहां पे भी कोसेकेंट बीटा, मेरे ख्याल से सीधा पुट कर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, सीधा पुट कर देते हैं। लेक्चर लिखता हूं, सीधा पुट कर देते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर अल्फा, ठीक है, पी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर अल्फा को सीकेंट स्क्वायर बीटा माइनस क्यों यही है ना, हाँ, टैन स्क्वायर अल्फा माइनस को सीकेंट स्क्वायर बीटा। सो ये मेरे पास क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर अल्फा। ओके, अब लो डिनोमिनेटर तो सेम ही है, मतलब कि ये सेम हो सकता है, सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस टैन स्क्वायर अल्फा, क्या था 1, यार ये तो सीधा ही हो गया 1, तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, सीकेंट स्क्वायर अल्फा, तो क्या आया मेरे पास, सीकेंट स्क्वायर अल्फा बाय कोसेकेंट स्क्वायर बीटा, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूं, कट्ठा स्क्वायर लिखता हूं, सीकेंट स्क्वायर अल्फा, तो स्क्वायर कहां से आ गया, तो बाहर लिख लिया, कोसेकेंट बीटा, इसका तो पी स्क्वायर है भाई, विच इज RHS, यही तो चाहिए था। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमने यहां निकाल लिया, हमें तो नहीं दिखा, आपको दिख गया, हमने दूसरे वाला सॉल्व कर लिया, और भाई बिल्कुल ठीक है, कोई पंगा नहीं, ठीक है, मेरे को दिख गया, ठीक है, मैं भी गलती कर रहा था, देखो यहां पे, ये तो मिटा देते हैं इसको, ठीक है, मेरे को यहां पे दिखा कि भाई पी स्क्वायर चाहिए, तो यही तो पी है, तो पी स्क्वायर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, तुमने अलग से सॉल्व कर दिया, कोई नंबर नहीं कटेगा। नेक्स्ट वन, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, प्रूफ मांग रहा है चलो जी कोई नहीं, तुम्हें बता देता हूं, मैं नहीं लिखने वाला ये प्रूफ, इट इज टू डैम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एनसीईआरटी के प्रूफ लिखूंगा या बैठ के तुम्हें, ठीक है। सो ये आ गया तुम्हारे पास, ठीक है, सो मैं इसको ले लेता हूं टी, ये आ गया P, ये आ गया Q, रेडियस इज परपेंडिकुलर, मैच नहीं किया, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये भी 90 दिया हुआ है, ये भी 90 दिया हुआ है, और यहां से यहां मैंने ज्वाइन कर दिया, दिस इज, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं जी। कैसे, एक 90 दिया हुआ है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, मतलब कि एक साइड भी मिल गई, और ये वाला पार्ट क्या आ गया, मतलब RHS से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। मैं लिख देता हूं, OPT is congruent to triangle OQT using RHS rule, बस दैट्स इट, यही प्रूफ था इसका, ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है पूरा डिटेल में, वहां से कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक है, मैंने तुम्हें बना के दिखा दिया, भाई किसी का मिस हो गया हो या कोई चीज नहीं लिखी ऑन द बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वन, टू टेंजेंट्स
TP and TQ are drawn to a circle. ऐसा क्वेश्चन अभी था नहीं एमसीक्यू में, वो आंसर मेरे ख्याल से 30 डिग्री आया था, वही था ना सर, अभी करा था हमने। चलो यार करा देता हूं, जरा सही क्वेश्चन है, जरा सही था। चलो सो ये रीजी टेंजेंट फिर से सेम ही बनानी है, तो अगर कॉपी हो जाती तो मजा आ जाता। चलो कोई नहीं, अब बनाएगी टी टी क्यू, ठीक है। सो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। साथ में उसने कुछ और भी बोला कि एक्सटर्नल पॉइंट पी टी क्यू, एक एंगल ये मांगा, ये तो वो है ऑफ कोर्स, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, इस एंगल की बात करिए, ठीक है। ओके, मैं काम करता हूं, इस एंगल को एंगल 1 ले लेता हूं, ठीक है, इस एंगल को 2 ले लेता हूं। अब मुझे पता है एंगल P इज 90, ठीक है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 90, हमें ये पता था। हम लोग जनरली क्या करते हैं, टू मेक इट इजी, लेट इट बी थीटा, तो दिस विल बिकम 90 माइनस थीटा। बट लिखना कैसे होता है, यहाँ पे 1 की जगह थीटा लिख देते, तो यहाँ पे 2 आ जाता, यहाँ 90 आ जाता। के साथ साथ मैं लिखना भी बता रहा हूं कि अगर बाई चांस किसी ने थीटा लेके लिखा है 90 माइनस थीटा, यहाँ ऑल गुड है। इसके बाद मुझे और एक और चीज क्या पता थी, ये 2 लिया तो इसको 3 ले लेते, ये भी तो 90 माइनस थीटा ही होगा, राइट। ये 90 माइनस थीटा होना ही होना है, क्योंकि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। प्लीज यहां पे ये दिया होता है, यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ठीक है, ये दिया होता है, आइसोसेलेस नहीं बोल सकते, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ही लिखना होता है, यहां पे आइसोसेलेस नहीं लिख सकते। वर्डिंग का ध्यान से, नहीं तो नंबर कट जाने। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये भी दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को एंगल क्या चाहिए, PTQ, या फिर इसको एंगल लिख लो 4, दिस इज गोइंग टू बी 2 थीटा। अब हवा में तो बोल ही सकते हैं, नहीं तो एंगल 4 की वैल्यू या PTQ, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके इसको 2 थीटा लिख सकते हैं, P। और आपने शुरू कहां से किया था, एंगल OPQ, OPQ था ना, OPQ थीटा से शुरू किया था, तो ऑफ कोर्स ये प्रूव हो गया तुम्हारा, ऑल गुड है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सो फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, रेडियस तुम्हें 42 दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल 30 दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग। ओके, पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ऑल्सो बोल दिया ना, कभी मेरे दिमाग में है कि कुछ और तो नहीं मांगा हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ओके, एक फिगर बनाते हैं जिससे हमें सीधा सीधा दिख जाएगा। सो ये एंगल मेरे पास क्या आया, 30 डिग्री, इसका मेजर सेक्टर ऊपर वाला होगा, तो इसका क्या आएगा, 330 डिग्री, 330 डिग्री, राइट। सो एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, तो वो भी एमएससी बनना है, कोई उसको कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ माइनस सेक्टर थीटा बाई 360, मतलब कि 30 बाई 360, 22/7 r स्क्वायर, 42 इंटू 42, कुछ आंसर आएगा, मैंने निकाल के रखा था यार, आंसर कुछ था, क्या था सर, 462 मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा, सर ने बता ही दिया है यार, तेरे को ना कैलकुलेशन नहीं तेरे से तेजी से, थोड़ा थोड़ा मैं भी स्लो हूं, ठीक है। माइनस सेक्टर का मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सो अब हम यहाँ पे दे देंगे मेजर सेक्टर के लिए, MS कैपिटल कर दिया मैंने। सो यहाँ पे आ जाएगा 330 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 42 इंटू 42। सो इसका आंसर आता है कुछ 5000 समथिंग, क्या आता है सर, 5082 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो जी, ये था कैलकुलेशन वर्क, यू कैन डू इट क्वाइट इजीली, जीनियस बच्चे हो यार तुम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। The two dice are thrown at the same time, determine the probability, okay, sum of numbers of two dice is 5। probability of event क्या होता है, ऊपर फेवरेबल आउटकम्स होते हैं और नीचे क्या होते हैं टोटल। आपको पूरा लिखना है, मैं तो शॉर्टकट में लिख रहा हूं, मैं तो आंसर बताना है मेरे को। तो ऊपर फेवरेबल आएंगे, नीचे आएंगे टोटल। मेरे ख्याल से सब लोगों ने टोटल तो लिख ही लिया होगा। इफ टू डाइस आर थ्रोन 6 रेज पावर 2 या फिर 36, जैसे मर्जी लिख लेते हैं, ठीक है, ये तुमने लिख लिया। अब सम क्या होना चाहिए, 5, सम 5, सम
5। सम 5 बनेगा कैसे? सम 5 बनता है 1 4 से, 4 1 से भी बन जाता है भाई, और कहां से बनता है हमारे पास? 2 3 से एंड 3 2 से। काम खत्म। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमेनिंग फॉर द फर्स्ट पार्ट इट वुड बी 4 by 36 which is 1 by 9। ठीक है, इसके बाद उसने बोल दिया डिफरेंस इज 3, डिफरेंस 3 होना चाहिए। ओके, मतलब कि दो नंबर्स के बीच में गैप 3 होना चाहिए। कौन कौन से ऐसे नंबर्स हो सकते हैं? एक तो आएगा 1 4, गैप इज 3, तो 4 1 भी आ जाएगा हमारे पास। दूसरा 2 5 एंड 5 2, तीसरा 3 6 एंड, ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 6 by 36 which is एक है, इतना छोटा था। एंड ऑफ कोर्स आपको यहां पे सैंपल स्पेस लिखनी थी। ऑल गुड है। नेक्स्ट वन। ओके, आरुष बॉट 2 pencils and 3 chocolates, 5 मार्कर शुरू हो गए जी, फॉर 11 रुपीज। ठीक है जी, पेंसिल को मैं एक्स ले लेता हूं, नंबर ऑफ पेंसिल्स, नंबर ऑफ चॉकलेट्स को मैं वाई ले लेता हूं। ठीक है, ओह ऑफ कोर्स सॉरी, कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स बोलना चाहिए मेरे को, कॉस्ट ऑफ पेंसिल पी लिखना चाहिए एक्स, सॉरी, एंड कॉस्ट ऑफ चॉकलेट्स सी बी वाई। ओके, सो 2 पेंसिल्स बोला उसने तो 2x, एंड 3 चॉकलेट्स बोला तो 3y goes to 11। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाएगा तनिष्क बॉट 1 pencil and 2 chocolates, x plus 2y is 7। ओके, अब क्या करना है? रिप्रेजेंट द सिचुएशन टू फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर, वो तो बना दिया, रिप्रेजेंट बोल दिया भाई, रिप्रेजेंट वर्ड ग्राफिकली नहीं दिया वो, बट रिप्रेजेंट बोल दिया तो हम ग्राफ बना देंगे भाई। ठीक है, ग्राफ बनाना चाहिए, कहीं पे लिखा ग्राफिकली तो नहीं लिखा, बट रिप्रेजेंट बोल दिया जी, रिप्रेजेंट करना तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। रिप्रेजेंट द सिचुएशन टू फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओह मैं ढूंढ ही रहा हूं, वर्ड ग्राफिकली नीचे लिखा हुआ है। मैंने कहा यार मैंने तो ग्राफ करा था, मैं अब सोच रहा हूँ यार ग्राफ क्यों करा, बेवकूफ हो गया हूं मैं। नहीं ग्राफ दिया, देखो ग्राफिकली दिया इसमें, फाइंड द प्राइस। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं एक्स वाई, ठीक है, पॉइंट्स निकाल लेते हैं। सो मेरे ख्याल से एक पॉइंट तो मैं 1 3 दे ही देता हूं, यहां पे 1 डाला और यहाँ पे 3 डाला, बिल्कुल ठीक है। दूसरा पॉइंट 2 डाल देता हूं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 7, ये तो 4 किया तो मेरे पास क्या आया? 7 आ गया, तो ये तो नहीं जाएगा, तो 2 नहीं कर सकता। 3 करा तो 6 आ गया, ये भी नहीं कर सकता। 4 2 8 8, 4 एंड 1 किया जाएगा, बात तो सही है। चलो इसके बाद एक्स एंड वाई मैं यहां पे भी कर देता हूं, क्योंकि 0 पे ये जा नहीं रहा था इनमें से कोई भी, नहीं ये वाला 0 पे जा रहा है। एक्स को अगर मैं 0 कर दूं, नहीं वाई को 0 कर दूंगा, वाई को 0 करूंगा तो एक्स क्या आ गया मेरे पास? 7। ठीक है, और कोई अच्छा नहीं, दूसरा 0 पे आ नहीं रहा। 1 अगर डाल दूं तो 3 आ रहा, 1 3 सोल्यूशन ही मिल दिख गया, 1 3 पे सोल्यूशन आ रहा है, वो दिख गया। चलो तो इसको ग्राफ बना देते हैं ध्यान से देख के। ठीक है, तो पॉइंट एक तो 1 3 पे दोनों के दोनों आएंगे, 1 3 समवेयर ओवर हियर। ठीक है, सो मैं इसको 1 मार्क कर लेता हूं, यहाँ पे 1 2 एंड 3, 1 3 पे मार्क कर लिया। ठीक है, इसको मार्क करने की जरूरत नहीं तो तुम्हें दिखेगा नहीं, इट विल बी वेरी चॉटिक। ठीक है, 1 3 यहां पे मार्क कर लिया तो 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया मेरे पास 7। तो मतलब कि एक लाइन तो कुछ ऐसी सी जाएगी, ऊपर से कहीं से पास होगी। वी आर लीस्ट बॉदर अबाउट इट। 1 3 एंड 7 0, ये कौन सी बनी थी मेरे पास? सेकंड वाली, x प्लस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, एंड 1 3 एंड 4 1। ओके, 1 2 3 4, 4 का 1 समवेयर ओवर हियर, तो ये थोड़ी सी ऊपर से निकल जाएगी। 3 ज्यादा ऊपर हो गया, सॉरी।
वो 0 बिल्कुल उस पर टच नहीं करिए, थोड़ा सा इधर रखा है मैंने, 4 1 से ये पास होगी, ठीक है। और ये वाली लाइन आ जाएगी 2x + 3y, ठीक है। सो 1 and 3 इज द सोल्यूशन ग्राफिकली। तो मतलब कि मेरे पास x आ चुका है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं सो दैट बिकम्स इजियर। x को मैंने 1 लिख लिया, इसका मतलब क्या बना, और y को मैंने 3 लिख लिया, इसका मतलब क्या बना। ये कॉस्ट है किसकी, 1 पेंसिल की 1 रुपी, और ये कॉस्ट है क्या था, सी, चॉकलेट की, विच इज ₹3। मार्क कर दिया मैंने। सो अब उसने बोला प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, वही मांगा है, प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। ऑल गुड है, चलूंगा आगे, फटाफट चलते जा रहे हैं, 10 मिनट और लगेंगे एंड वी आर डन विद इट, ठीक है। चलो, a person takes a tour for 4200 for expenses if he extends his tour for 3 days, okay, he has to cut down his daily expenses by 70 rupees, find the original duration of the tour, okay। so हम लोग एक काम करते हैं, नंबर ऑफ पर्सन नहीं, एक तो नंबर ऑफ पर्सन आ गया, डेज ले सकते हैं और डेली एक्सपेंस। लेट the number of days rupees x and number of rupees नहीं, so sorry sir, आप करेक्ट कर देते, बच जाता हूं मैं, रुपीज नहीं आएगा, ऑफ कोर्स नंबर ऑफ डेज है, रुपीज कहां से आ गया, नंबर नहीं, नंबर क्यों, डेली एक्सपेंसेस बोलना पड़ेगा। लेट द डेली एक्सपेंसेस, नंबर कहां से आ गया, डेली एक्सपेंसेस, ठीक है। सबसे पहली जो इक्वेशन बनानी थी दैट वाज x into y, दैट वाज 4200 रुपीज, राइट। इसके बाद उसने बोला कि भाई उसने जो टूर है, एक्सटेंड टूर को एक्सटेंड कर दिया बाय 3 डेज, सो x + 3, बट अगर 3 डेज एक्सटेंड किया है 4200 तो सेम है, तो हम एक काम करते हैं, डेली एक्सपेंसेस को कम कर देते हैं। डेली एक्सपेंसेस को कम कर दिया बाय 70 रुपीज, कट्स डाउन आ गया ना, y - 70 is 4200। इन दोनों को सॉल्व करना है, क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरे ख्याल से इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, xy, ठीक है, -70x + 3y - 210 is equal to 4200, राइट। सो xy की वैल्यू तो है ही 4200, ये तो मैं काटने ही वाला हूं। ओके, बट अभी भी सॉल्व तो हुआ नहीं। व्हाट डू वी नीड, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मींस वी नीड x, एलिमिनेट y, y की वैल्यू निकालो यहां से, y = 4200 बाय x, ठीक है। सो y की वैल्यू यहां डाल देते हैं, -70x + 3 × 4200 बाय x -210 = 0, ओके। -70x² प्लस 4200 होता है 126 00 12,600 -210x आ जाएगा इक्वल टू x ऊपर चला गया, हो गया, माइनस का बराबर कर देते हैं, 70x² माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, 210x माइनस ये चला गया इक्वल टू 0, 7 एक तो 0 तो कट गया, 7x² प्लस 30x नहीं 3x 30 कहां से आ गया, माइनस 7 1 7 7 6 180 160 180 सॉरी 780 सॉरी, सो 180 इक्वल टू 0, किस पे टूट रहा है ये, 18 नहीं, 18 10 पे तो टूटेगा ही नहीं, 15 and 12 पे, x + 15 and x - 12 इक्वल टू 0, ये टूटा। एक तरफ से x - 15 आएगा, वो तो हो नहीं सकता, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, काम खत्म, नंबर ऑफ डेज, वेल अच्छा इतना सही था। चले
x1. Okay, the area of a right angle triangle is 600 centimeters square. The base of the triangle exceeds the altitude by 10. मैं ट्राइंगल बना ही लेता हूं, दिखेगा उससे। ये ट्राइंगल बनाई ए बी सी, राइट। सो उसने बोला द बेस ऑफ द ट्राइंगल एक्सीड्स द ऑल्टीट्यूड बाय 10। मैं ऑल्टीट्यूड को x ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा x प्लस 10। एरिया दे दिया तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, हाफ एक्स प्लस 10 ब्रैकेट लगी इज इक्वल टू 600। ओके, सो x इंटू एक्स प्लस 10 इज 1200। एक्चुअली ना इतना छोटा है, यहां पे दिख रहा है, अगर मैं इसको 30 ले लूं तो ये 30 इंटू 40 1200 होता है। आंसर तो यही दिख रहा है कि x की वैल्यू 30 है, बट हमें तो करके दिखाना है भी, बोर्ड का पेपर है। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इक्वल टू 0। सो x प्लस 40 x माइनस 30 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 30, x प्लस 10 की वैल्यू क्या आ गई, तो मतलब कि मेरे पास हाइट आ चुकी है 30 एंड बेस। वैसे हाइट क्यों लिखूं मैं यहां से, क्योंकि ट्राइंगल बना दी है तो मैं ट्राइंगल के हिसाब से लिखूंगा। तो एडी मेरे पास आ गया 30 एंड बीसी मेरे पास आ गया 40, राइट। अब मेरे को एसी निकाला, पाइथागोरस लगा देंगे। वैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3 4 5 50 होना चाहिए। एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर। 30 का स्क्वायर 900, इसका 1600 और ये एसी स्क्वायर आ जाएगा। तो एसी की वैल्यू आ गई हमारे पास 50, सब कुछ सेंटीमीटर में। ओके, ये सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिखना चाहिए, इसके नंबर कट जाते हैं। बाकी चीजों के काटे ना काटे वो ये जरूर है, जरूर देख लेते भाई तुमने ठीक लिखी है नहीं लिखी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। सो प्रूव दैट द लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड। ये तो बीपीटी का प्रूफ है भाई, स्टेटमेंट दे दी उन्होंने तुम्हें, हाँ क्या प्रूफ मांग रहे हैं तुम्हारे से। बीपीटी का प्रूफ याद है, क्या करते थे, याद करो याद करो याद करो। वो ऐसे एक ट्राइंगल बनाते थे, उसने रेशो मांगी है तुम्हारे से, ठीक है, ए बी सी डी। ओ वैसे एक्चुअली ए बी सी ऐसे लेते थे हम लोग, सो सॉरी, एनसीईआरटी के हिसाब से चलता है। ये ए बी सी आ गया, ये डी ले लिया, ये ई ले लिया, ठीक है। ये हमें क्या दिया हुआ है, अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल। अगर ये लाइन पैरेलल दी हुई है तो मेरे को चाहिए क्या, ए डी 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 ई सी ई। हम लोग क्या करते थे, यहां से पहले यहां ज्वाइन करते थे, यहां से परपेंडिकुलर गिराते थे इस ट्राइंगल एंड नीचे वाले ट्राइंगल के अंदर, याद करो। फिर इधर से इधर ज्वाइन करते थे, यहां से यहां परपेंडिकुलर गिराते थे। इसको हम जनरली टी एन क्यू या GNH कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। फिर ये वाली ADE लेते थे और नीचे वाली ट्राइंगल लेते थे, तो तुम्हारे पास रेशो आ जाती थी। बीपीटी का प्रूफ पूरा का पूरा दिया हुआ है, मैंने फिगर भी बना के दिखा दिया। एंड ये ऊपर वाली ट्राइंगल का एरिया तो सेम ही है, नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया ऑटोमेटिकली सेम हो जाता है, बिकॉज उन्होंने स्टेटमेंट लिखी हुई है। ये दोनों अगर प्रूफ करना भी चाहो तो भी कर सकते हैं। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस शुड बी इक्वल। बेस तुम ये ले लेना डी, आप बेस इनटू हाइट, ठीक है। So the area of two triangles between the same parallels are always equal. वहां से उठा के हम सीधा फेंक देते हैं। बीपीटी का प्रूफ मैं नहीं लिख रहा हूं, ये तो मैं लिखना खुद पड़ेगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है यार, अब वो बहुत कुछ लिखा करूंगा। तो डिस्कशन है, हिंट्स एंड सॉल्यूशंस आए पेपर के, जरा सा, ठीक है। चलो जी, as shown in the given figure, the girl of 90 centimeters is walking away from the base, मतलब कि वो बी पे थी, she is walking away from the lamp post at a speed of 1.2 meters per second. If the lamp is 3.6 meters high above the ground, the length of the shadow after 4 seconds, मतलब कि B से D जाने में उसको लगे 4 seconds, ओके। अब टाइम ये दिया हुआ है, स्पीड मुझे कितनी दी हुई है भाई, 1.2 meters per second, ठीक है। सो मेरे पास टाइम दिया हुआ, स्पीड दी हुई है, तो मैं डिस्टेंस ये निकाल ही सकता हूं। 12 4 48, 4.8 मीटर ही हो चुका है,
ये डिस्टेंस 4.8 है. What do we need to find? The length of the shadow. We need to find DE. Okay, हम सीधा बोल सकते हैं कौन सा? Triangle EDC is common part. EDC is similar to triangle EDA. E is common. D. B and D are 90 degree each. A rule of similarity. ठीक है. अब सीधा ये मैं लिख लेता हूं, यहां से मेरे को CD मिल जाएगा, यहां से AB मिल जाएगा. CD by AB एंड यहां से मैं लिख लूंगा DE बाय दिस एंटायर लेंथ पे जाना पड़ेगा. DE प्लस 4.8. DE प्लस अभी मैं वो लिख रहा हूं तो मैं सीधा, एक्चुअली ये नहीं लिखना चाहिए मेरे को, सीधा नहीं बोलना चाहिए, मैं सीधा बोलूंगा BE. और तो CD की वैल्यू 90 दी हुई है, उसको मेरे को 0.9 लिखना पड़ेगा, मीटर्स में बात हो रही है. AB की वैल्यू 3.6 दिया हुआ है तो ये मैंने 3.6 लिख लिया. DE की वैल्यू तो मुझे निकालनी है, ये DE वैसे का वैसे ही रहने दिया. DE की वैल्यू मैंने 4.8, DE प्लस 4.8, ठीक है. अब इसको 9 4 36 पे चला जाएगा ये डेसिमल, ठीक है, वो ऊपर क्रॉस चला गया. सो DE प्लस 4.8 इज 4DE, ठीक है. इसको इधर ले गया तो 3DE इज 4.8. DE is 4.8 divided by 3, that is 1.6 meters. Length of shadow आपको कंक्लूड करना ही था. This is the length of shadow. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. लो जी, लास्ट आ गया हमारे पास. ओके, निकालना क्या है? 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं, मतलब इन सबका सम 100 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है. द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर गिवन, ठीक है, 15 एंड 60 इयर्स के बीच में. मॉडल निकालना है, मीडियन निकालना है, मतलब कि मेरे को एक मॉडल में तो निकालने में कोई पंगा ही नहीं है, बट मीडियन निकालने के लिए मेरे को इसके साथ एक और लिखना पड़ेगा, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. आंसर आ जाएगा काफी सीधा. सो पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए 2 है. 2 + 4 6, 6 + 18 24, 24 and 41 25, 35 45, 45 के बाद 48 and 30 ऐड कर दिया 78, 78 79 and 89, 89 and 3 92, 698 and 200. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी. अब मॉडल, सबसे पहले मोड निकालेंगे. मॉडल क्लास निकालने के लिए मोड क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0. इसके तो सबसे ज्यादा मार्क्स होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है. L सबसे पहले तो मॉडल क्लास उठानी पड़ेगी मेरे को. हाईएस्ट का आ रही है 33 पे आ रही है, मतलब कि दिस इज, यहां पे लिख लेता हूं आगे, मॉडल क्लास. सो मेरे ख्याल से मुझे मिल गया 35. ये देखो मैं मार्क करता रहता हूं रेड से. दिस इज 35. F1 मैं यहां पे लिखूंगा, दिस इज F1, दिस इज F0 एंड दिस इज F2. F1 की वैल्यू क्या आई मेरे पास? 33. F0 की वैल्यू क्या आई मेरे पास? 21. 2F1 की वैल्यू क्या आई? 66 माइनस F0 की वैल्यू क्या आई? 21 माइनस 11 इंटू 5. सो ये तो आ गया मेरे पास 35 प्लस यहां पे 2 रह गया, ये 12 आ गया. नीचे 66 में से मैंने माइनस क्या किया? 21, 21, 22 एंड 32. 66 माइनस 32 इज 34 इंटू 5. 4 नहीं 2 से ही जाएगा. 2 6 217 टाइम्स 30 by 17 आ रहा है. सो 1 point something बनेगा. सर फाइनल आंसर बता दो बस. दैट इज मोर देन इनफ फॉर अस. 36.76 years, I think years. मॉडल एज बोल दिया. अब इसके बाद लेट मी चेंज द कलर सो दैट सबको मिल जाए. अब हम मीन निकालेंगे ना, मीडियन, सॉरी, मीडियन इज H कहां से आ गया? L प्लस n/2 माइनस cumulative frequency of the previous class by frequency of the current class into H. अब मीडियन मतलब कि n/2 मैं यहां निकाल रहा हूं
n/2 के लिए n/2 100/2 दैट इज 50 उठानी है यहाँ पे 45 पे अगला यहाँ पे आएगी और मीडियन क्लास भी यही है, मतलब कि मेरे को 35 ही मिला यहाँ पे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास मींस आई एम गोइंग टू पिक 45, फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट क्लास आई एम गोइंग टू पिक 33। सारी चीजें पुट कर देते हैं इसके अंदर, दैट इज 35 प्लस 50 माइनस 45 बाय 33 इंटू 5। ओके, यहाँ तो 5 5 25, तो ये तो बन गया 35 प्लस 25 बाय 33। सीधा आंसर लिख देते हैं, वो 1 से भी छोटा है नंबर, 35.76 years is your answer। इतना छोटा सा, ठीक है। 5 मार्क्स मिल रहे हैं तुम्हें इसके। कैलकुलेशन वर्क वाज आल्सो नॉट दैट टफ, ठीक है। नेक्स्ट वन चलते हैं। अब इसने क्या बोला, लोन की पेमेंट बोली उसने, ओके, पेइंग एवरी मंथ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 रुपीज, इंक्रीजिंग इन द इंस्टॉलमेंट इज 100 रुपीज पर मंथ। मतलब कि पहली इंस्टॉलमेंट 1000 रुपीज की थी, दूसरी इंस्टॉलमेंट 100 बढ़ा दिया 1100 की थी, तीसरी इंस्टॉलमेंट 1200 की थी, 1300 की, एंड सो ऑन चलता जाएगा। एपीए जिसके अंदर मुझे ए दिया हुआ है 1000 और डी दिया हुआ है मुझे 100, ठीक है। 30th इंस्टॉलमेंट निकालनी है, T30 निकाल लो जी। और इस T30 ए प्लस 29 डी, ए की वैल्यू क्या है 1000 प्लस 2 इंटू डी, डी इज 100, ठीक है। ओ 29 होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी, तो मैं वही सोचू 1200 आ रहा है क्या। 2900 प्लस 1000 दैट इज 3900 फॉर द फर्स्ट वन, ठीक है। ए एंड डी तो वैसे ही रहेंगे। सो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इन the total number of installment is 40, what is the amount paid in the last installment? अच्छा, अगर टोटल इंस्टॉलमेंट्स मेरे पास 40 है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगी T40, ओके, ए विच इज 1000 अभी तो निकाला था, प्लस 39 इंटू 100, ये तो 3900 हो गया, लो जी काम खत्म। ओह 4900, सॉरी 3900 तो वही हुआ 4900, ठीक है। What amount does he still have to pay after 30th installment? इसके बाद कितना रह जाएगा, पेमेंट आफ्टर होनी है उसके, तो मतलब कि यहां पे मुझे S30 निकालना पड़ेगा पहले। सो विल फाइंड आउट S30, मैं A पार्ट यहां कर रहा हूं, B पार्ट यहां करूंगा, ठीक है, वन आफ्टर द अदर। तो मैं सबसे पहले S30 निकाल लेता हूं। S30 के लिए n/2 30/2 2A 2 इंटू 2000 सीधा लिख रहा हूं मैं, प्लस 30 लिखा है 29 इंटू 100 2900 सीधा लिख लिया, तो मेरे पास क्या आ गया 4900, 15 इंटू 4900 दैट विल गिव मी 73,500, ठीक। सो 73,500 मेरे पास ये आ गया। मेरे को रिमेनिंग निकालना है ना, 118 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। सो मेरे को रिमेनिंग निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा 118,000 माइनस 73,500, 500 यहां रह गया 44, 500 यहां रह गया 44,500 हमारे पास यहां रहेगा, ठीक है। एंड इसका बी पार्ट, रेशियो ऑफ द 10th इंस्टॉलमेंट टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट, वर्ड क्या यूज किया उसने, लास्ट इंस्टॉलमेंट, हाँ यहां पे भी उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट की बात करी है, देख लो। सो लास्ट इंस्टॉलमेंट यहां पे भी 40th ही है। वैसे एक्चुअली अगर आप सम करके चेक करके निकालोगे ना, वो 40th वहीं से आएगी। जब उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट वर्ड यूज किया, लास्ट इंस्टॉलमेंट वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है ऑलरेडी, सो यू कैन पिक अप डायरेक्टली T40। सो हमारे पास सीधा 10th टर्म बाय 40th टर्म की बात करी उसने। ए 1000 एंड 10th बोला है 9D विच इज 100, 1000 प्लस 39 इंटू 100, सो मेरे पास क्या आ गया 1900 बाय
4900, ये कैंसिल हो गया। 19/49 इज द राइट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट केस स्टडी पे चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, बहुत तेजी से किया है हमने डिस्कशन। इजी सा पार्ट है, कुछ कुछ दिया हुआ है उसमें, डिप्रेशन 30 डिग्री दिया हुआ है, कार इज 25, मतलब कि यहां पे 60 35, मतलब कि दिस इज 60, दिस इज 30, ये 25 दिया हुआ है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है, मतलब कि एबी की वैल्यू निकालनी है। मैं सीधा इसी ट्राइंगल में लगा दूंगा AB by 25, which is tan 60, which is √3। मैंने यहां से AB की वैल्यू निकाल ली, सॉरी AB की वैल्यू निकाल ली, दैट इज 25√3। बिल्कुल सीधा सवाल, ठीक है। नेक्स्ट वन, एक्चुअली यहीं पर ही करेंगे सॉल्व, मैं आंसर यहां लिखता रहूंगा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस ऑफ द कार? अगर हम टू पोजीशंस ऑफ द कार, मतलब कि मेरे को निकालना क्या है, सी से डी का डिस्टेंस निकालना है। मतलब कि अगर मेरे पास ये हाइट आ चुकी है तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं सीडी की वैल्यू निकाल सकता हूं। आई डू इट ऑन द नेक्स्ट पेज, या मैं इधर कर देता हूं, क्योंकि फिगर के साथ रहे, इट इज बेटर फॉर अस। मैं यहां पे पार्ट 2 कर देता हूं और यहां लिख दूंगा, क्योंकि फिगर के साथ होना चाहिए हमेशा ये। सो मैं ट्राइंगल एबीडी ले रहा हूं, ठीक है, और मैंने AB बाय BD कर दिया, विच इज tan 30। AB की वैल्यू मेरे पास 25√3 है ही, और मुझे क्या चाहिए, CD प्लस क्या है मेरे पास 25, और ये होता है 1/3, और परफेक्ट आंसर ही आ गया। क्रॉस किया, यहां पर 75 बन गया, 25/3 इज इक्वल टू CD प्लस 25। तो CD की वैल्यू आ गई मेरे पास 50। चलो सेकंड पार्ट भी हो गया, लेट मी राइट द आंसर ओवर हियर, 50 मीटर्स, ठीक है। व्हाट वुड बी द टोटल टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द बिल्डिंग? अब टाइम की बात करिए, मेरे को यहां पे फिर जगह चाहिए होगी, या अब यहां पे और में भी जगह पड़ी है, मैं ऊपर भी लिख सकता हूं। टू रीच द फुट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। सो उसने क्या बोला, कुछ और चीज भी यूज करी है उसने। उसने बोला तेजस इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यहां पे खड़ा है तेजस ए पे, तो तेजस यहां खड़ा है, ठीक है। उसने कार को देखा एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन एट 30 डिग्री, कार वॉज मूविंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं दी, उसने बोला 6 सेकंड्स लेटर, मतलब कि सी से डी का डिस्टेंस ट्रैवल, जो भी हमारे पास 50 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल आया, वो 6 सेकंड्स में आया हमारे पास, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री, यहां पे जाकर एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 हो जाता है, एंड कार इज 25 मीटर्स अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। अब ध्यान से फिर से देखते हैं, एक बार रीडिंग हो जाए फिर से। What would be the total time taken by the car to reach the foot of the building from the starting point? Means हमें निकालना है D से D तक का टाइम कितना लगा, BD टाइम BD, दिस इज क्वेश्चन मार्क। बट उसके अंदर मेरे को एक 6 सेकेंड्स तो दिया ही हुआ है, मैं दूसरा वाला पार्ट बता देता हूं। BD 6 सेकेंड्स मुझे यहां दिया हुआ है, दिस ट्रैवल टाइम वाज 6 सेकेंड्स, BC का ट्रैवल टाइम निकालना है मुझे, TBC, ठीक है। अब टाइम BC निकालने के लिए मैं यहां पे लिख लेता हूं, टाइम BC निकालने के लिए तो डिस्टेंस BC पे चाहिए और स्पीड BC पे चाहिए। अब मेरे पास लिखा था डिस्टेंस ऑफ BC तो है, पड़ा हुआ है डिस्टेंस ऑफ BC, डिस्टेंस ऑफ BC तो 25 है, बट स्पीड नहीं है यार। ये आ जाए ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वो कहीं और से निकालेंगे, क्योंकि मेरे को यहां पे सेकंड्स दिए हुए हैं, तो मैं टाइम मेरे को जो दिया हुआ है दैट इज CD, आई थिंक, राइट। टाइम CD दिया हुआ है 6 सेकेंड्स, एंड डिस्टेंस भी है मेरे पास, दैट इज 50, ठीक है। टाइम CD निकालना है, डिस्टेंस CD, ओह सॉरी, टाइम CD दिया हुआ है दैट इज 6 सेकेंड्स, डिस्टेंस CD मुझे दिया हुआ है 50, स्पीड सेम है, मैं स्पीड CD ही लिखूंगा, मैं स्पीड लिखूंगा, स्पीड लिखने की जरूरत, ये लिखने की जरूरत है, डिस्टेंस CD बाय टाइम CD, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 50 और टाइम कितना लगा 6 सेकेंड्स, तो ये आ गया 25/3, वंडरफुल। तो ये भी आ गया मेरे पास 25/3, मेरे ख्याल से ये कैंसिल हो गया, रेसिप्रोकेट हुआ, इट टेक्स 3 सेकेंड्स, तो मैंने यहां पे आ गया 6 + 3 दैट इज 9 सेकेंड्स,
ठीक है, तो हम एक साइड से चल रहे थे एंड कुछ चीज पता थी, कुछ चीज नहीं पता थी। जब मैंने वो डिफाइन करने की कोशिश करी तो उसके अंदर स्पीड नहीं पता थी, वो निकालने के लिए मैं इधर से निकाल लिया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप था, नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट, बट सोच सोच के आगे बढ़ना। बढ़ दो यार, आराम से, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर? ओके, डिस्टेंस किसका? ऑब्जर्वर फ्रॉम द कार व्हेन इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके, देखते हैं मांगा क्या है वो देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इज तेजस व्हिच इज स्टैंडिंग एट ए एंड यहां पे सी, मतलब कि मुझे निकालना क्या है, मैं यहां पे लिखूंगा बी पार्ट। ठीक है, मेरे को एसी निकालना है। एक्चुअली तुम्हें ये वाला क्वेश्चन करना चाहिए था, इसी ट्राइंगल का पार्ट है, इसी निकालना है। दिस इज 25, मैं cos 60 लगा देता हूं। cos 60 की वैल्यू मेरे पास आएगी BC बाई AC, बस वैल्यूज पुट करो, आंसर आया। cos 60 इज 1/2 और BC दिया हुआ ना, हाँ BC 25 दिया हुआ और AC यहां आ गया, तो मेरे ख्याल से मैंने यहां तो कर देता हूं, AC की वैल्यू आ गई मेरे पास 50। लो मैं यहां पे लिख देता हूं 50 मीटर। ठीक है, पीछे कर दिया फिगर के साथ ही। मेरे ख्याल से ये वाला करना चाहिए था तुम्हें, ये वाला छोड़ देना चाहिए था। दिख रहा था इसमें, तो एक बार रीड करते ध्यान से, मैं रीड कर करके कर रहा हूं तुम्हारे सामने, राइट। एंड लास्ट में चलते हैं और रैपिंग अप। ओके, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रूबिक्स क्यूब, इजीएस्ट वन। अगर आप देखो, जब भी आपने क्यूब करना है, क्यूबॉइड करना है, द इजीएस्ट थिंग इज आपका घर नहीं, सॉरी रूम क्यूबॉइड शेप का होता है यार, क्यूब ले। ठीक है, मेरे ख्याल से लेंथ ऑफ डायगोनल आनी चाहिए। अगर क्यूबॉइड है, एक लेंथ दिया हुआ, एक ब्रेड दिया हुआ और एक हाइट दिया हुआ, अपने रूम में देखो, साइड में विजुअलाइज करो, तो अगर आपको लेंथ ऑफ डायगोनल चाहिए, दैट इज अंडर रूट ऑफ L² + B² + H²। बहुत तो कोई ये याद था, बट क्यूब में L A के बराबर है, B वो B A के बराबर है, C H वो भी A के बराबर है, तो अंडर रूट ऑफ A² + A² + A², तो A तुम्हारी आ जाता है, √3A आंसर आता है। तो आंसर यहां पे √3A था, दैट्स इट। तो ये पता क्या था आंसर? 6√3, which is 6√3 सेंटीमीटर। अच्छा, इतना सारा क्वेश्चन। ठीक है, अगर पूरा डेरिवेशन सीखनी है कि भाई थिंकिंग प्रोसेस कि हम करते कैसे हैं, क्लास में आओ बताता हूं। ठीक है, एंड इसके बाद द वॉल्यूम ऑफ द रूबिक्स क्यूब, लेंथ ऑफ एज इज 7, मतलब कि 7 का दिया, एक वो वाला दिया था ना यार, वो नंबर 1 इज आइदर प्राइम डॉट कॉम्पोजिट, वैसा सही है। क्यूब, आंसर इज a क्यूब which is 7 क्यूब which is 343। इतना ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ठीक है, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे नंबर कटवा लोगे अगर आप सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखोगे, क्योंकि इसमें और चीजें किसके नंबर लगे। ठीक है, सो द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ एन आइसक्रीम कोन, बेस रेडियस जो ये दिया हुआ है। ठीक है, वैसे फिगर बनी हुई है, आई डोंट थिंक सो, तो फिगर की भी जरूरत है। ठीक है, उसने सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की बात मांगा है आइसक्रीम के लिए, तो कर्व सरफेस एरिया 2πr² होता है। सो ये आ जाएगा 2 × 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दोगे 44 × 7, दैट इज 608, 308, दैट इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक ये हो गया। एंड द लास्ट वन अभी बताया था, सेम क्वेश्चन, एक्चुअली द क्वेश्चन इज सेम। मैंने एक क्यूब बनाया, मैं फिर से एक बारी बना के दिखा देता हूं। ठीक है, एक क्यूब बनाया, अब मैं वो LBH वाला नहीं कराऊंगा, मेरे ख्याल से 2 बारी अगर मैं ये करा रहा हूं तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज सेट हो जानी चाहिए। ये रहा, अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम एक एरिया निकालेंगे, ये एक फेस का एरिया which is 4 का हो जाता है 16, ये असर्शन रीजन था, मेरे को याद आ गया, असर्शन रीजन। ठीक है, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड हम नंबर ऑफ फेसेस गिन लेंगे, फेसेस आर 10। कैसे? ये जो मर्ज फेस है इसके आप ऊपर पेंट नहीं कर सकते, मैंने ये डिसाइड किया था ना वैसे ही। ठीक है, तो 10 फेसेस है, 10 × 16 is 160। और अगर अभी भी बच्चों को अभी भी दिक्कत है तो ये 4 का ये लेंथ कितनी हो जाएगी 8, ये ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 4, और हाइट कितनी हो जाएगी 4,
सो लगा लो यार फॉर्मूला, वो भी कर ही सकते हो। TSA 2 क्यूब्स की बात करिए, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। अब मैं ये नहीं करने वाला, आराम से कर दोगे तुम लोग, ठीक है। सो आई एम कंक्लूडिंग द पेपर डिस्कशन ऑफ सीरीज। आपको दिया हुआ है चंडीगढ़ एंड पंजाब रीजन का ये पेपर था, सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3। थोड़ा सा बैठ जाओ, मैं वो भी कर रहा हूं, वो भी मिल जाएगा। क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कशन कर दी है, पूरा पेपर लिख भी दिया ऑलमोस्ट सारा का सारा ही। कुछ छोटी मोटी चीजें छोड़ी हैं, वो आप खुद कर सकते हो, ठीक है। अगर मेरे से पढ़ना चाहते हो तो जरा सब्सक्राइब कर लो, तुम्हें फोन नंबर वगैरह भी मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट डिस्कशन। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।